जय श्री राम। आज हमने फिर से डॉक्टर गोयल एंड गीतांजलि जी के साथ सेशन किया एंड वो सेशन में हमने डिस्कस इस बात का किया कि जैसे आप रामायण पढ़ते हैं तो उसमें है कि ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को निर्देश दिया था, या तो आप अपना मतलब प्रोजेनी वहाँ पे ये कीजिए, अपने चिल्ड्रन को भी वहाँ पे भेजिए, आप अपना मनुष्य के साथ what should I say, reproduce children and send them to India, so that when Lord Vishnu ji takes avatar as Shri Ram, then he will have the help of all these people. और इसमें मुझे एक व्यूअर ने क्वेश्चन डाला था कि इज़न्ट इट माइथोलॉजी। तो ये क्वेश्चन मैंने डॉक्टर गोयल को एंड गीतांजलि जी को पूछा, तो उन्होंने बहुत क्लियरली बताया है कि वाल्मीकि जी जो थे वो पोइट भी थे, उन्होंने कविता ये किया है। तो हम लोगों का देखने का जो आइडियोलॉजी, जो हमारे मन में इतना प्रश्न आते हैं, ये बेसिकली कम्युनिस्ट प्रोपागेंडा एंड मैक्यूलर सिस्टम ऑफ एजुकेशन के वजह से हमारे दिमाग में बहुत सारा डाउट्स भर दिया गया है, फेथ हमारी कहीं ना कहीं चली गई है। सो वी शुड टेक इट एज दैट। और मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, मैं एक इंग्लिश लिटरेचर की टीचर हूँ और मैंने एक कविता 10th के बच्चों को या 9th के बच्चों को पढ़ाया था जिसमें ट्रीज़ आर वॉकिंग। अब लिटरली ट्रीज़ कैन नॉट बी वॉकिंग, द पोएट्री हैज़ एनी पोइट्री। आप अगर कभी भी पोइट्री पढ़ा रहे हैं, पोइट्री में ऑब्वियसली 2-3 इंटरप्रिटेशंस अलग अलग आप कर सकते हैं। हम तो जाके पोइट से नहीं पूछते ना कि आपने क्या सोचा था लिखने के टाइम में, तो एवरी वन इंटरप्रेट्स इट इन द वे दे अंडरस्टैंड। तो ट्रीज आर वॉकिंग एक्चुअली ये थे दैट वीमेन आर इन बॉन्डेज एंड वीमेन आर वॉकिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज, दे आर unshackling themselves and they are walking out to freedom. They are walking out into a world where they can live life according to their own wishes. तो trees are walking. अब अगर उस हिसाब से, उस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो वाल्मीकि जी ने भी रामायण की जो रचना की थी, उन्होंने ऑन दैट बेसिस उन्होंने